नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान की यह टेस्ट सीरीज संख्या 16 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। वह पहली घटना कौन थी? जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी, तो यह बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो पहली घटना कौन थी? तो पहली घटना यह थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले सैनिक जो थे वह दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं। यही सबसे पहली घटना थी, प्रथम घटना थी, और फिर वहीं से विद्रोह की शुरुआत होती है। तो विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 2 देखिएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो वह जुड़े हुए थे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। बैरकपुर जो है बंगाल में स्थित है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग था। देखिए 1857 की इस क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यह भी पूछता है। तो पार्म स्टार्म ऐसे करके याद रख लीजिए। पार्म स्टार्म थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 4 देखिएगा। प्रश्न 4 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में किसने किया था? कानपुर में आपका अजीमुल्लाह ने किया था। और फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला ने। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा। व्यपगत का सिद्धांत मतलब हड़प की नीति किससे संबंधित थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित थी। विकल्प सी जो है वो सही है। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित थे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो कौन था? वह था द बंगाल गजट। विकल्प ए जो है वह सही है। द बंगाल गजट था। प्रश्न 2 देखिएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप एक्ट लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप एक्ट सबसे पहले किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली ने, जिसे जो स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। तो विकल्प ए जो है सही है। लॉर्ड वेलेजली। और किसने कब लागू किया था? 1799 में लागू किया था प्रेस सेंसरशिप एक्ट, लॉर्ड वेलेजली ने। ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 3 देखिएगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने, लेकिन रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को सबसे लोकप्रिय वायसराय भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो विकल्प ए जो है सही है। लॉर्ड रिपन। प्रश्न 4 देखिएगा। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। विकल्प बी। प्रश्न 5। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ था कलकत्ता से। कलकत्ता से इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। विकल्प बी जो है वह सही है आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था किस पर आधारित था? तो अद्वैतवाद पर। यह ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था किस पर आधारित था? अद्वैतवाद पर। अद्वैतवाद के जनक कौन माने जाते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य। विकल्प बी जो है वो सही है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? अद्वैतवाद पर। विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। विकल्प बी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 3 देखिएगा। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामचंद्र पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। विकल्प सी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 4 देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1857 नहीं है, 1875 है। यह ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। यह किया था बम्बई में। बम्बई में किया था। विकल्प ए जो है सही है। बाद में जो मुख्यालय है वो लाहौर में भी लाया गया, लेकिन पहले बम्बई में था 1875 में।
प्रश्न 5 देखिएगा, MC सीतलवाड़ और BN राव, आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये जो 3 विद्वान थे, MC सीतलवाड़, BN राव, आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर, वो प्रख्यात सदस्य थे। किस पार्टी के प्रख्यात सदस्य थे? तो यह थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। MC सीतलवाड़, BN राव और आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर किस प्रख्यात सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न बताता जा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिएगा। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए, भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है तो वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। वैसे ये भारतीय अशांति के जनक नहीं थे। भारत में इन्होंने भारतीय लोगों को इन्होंने जगाने का कार्य किया, लेकिन इन्हें भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, किसने कहा था, यह सबसे पहले बदनाम किसने किया था? वेलेंटाइन सिराले। वेलेंटाइन सिराले करके एक अंग्रेज विद्वान था, उसने यह कहा कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वह भारतीय अशांति के जनक हैं, यही हैं कि अशांति ला रहे हैं। तो यह बात वेलेंटाइन सिराले ने कहा था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा था। विकल्प सी जो है सही है। वैसे ही भारतीय शांति के जनक थोड़ी थे, लेकिन अंग्रेज बदनाम करेंगे। प्रश्न 3 देखिएगा, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो वह थे लाला लाजपत राय। विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 4, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर और अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो देखिए, आपका कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल भाग लेता है। तो देखिए 1915 में एक लॉर्ड विलिंगटन को आप जानते हैं, जो भारत का वायसराय भी रहा है। तो लॉर्ड विलिंगटन जो था वो बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1915 में। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1915 में, इसमें लॉर्ड विलिंगटन भाग लेता है। तो यह अपने आप में सोचने वाली बात है और यह ध्यान रखिएगा आप। 1915 में लॉर्ड विलिंगटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता है। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1915 में। प्रश्न 5 देखिएगा, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, JB कृपलानी। विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति थी। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो रणनीति थी वह क्या थी? तो वह थी राजवाम बंद थी। विकल्प बी। प्रश्न 8 देखिएगा, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था? तो देखिए 1908 में 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दिया जाता है। 1908 में 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और यह म्यांमार के मांडले जेल में बंद रहते हैं, और उसी जेल में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे साहित्यिक पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया था। तो 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और इस तरह से बने रहिएगा। लगातार टेस्ट सीरीज जो मिल रही है उसे फॉलो करते रहिएगा। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको फिर कभी नहीं मिलेगी। जूनियर टीचर भर्ती के लिए आप इधर उधर भटकने का आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से आप लोग फॉलो करिए जितनी भी टेस्ट सीरीज है। धन्यवाद आप लोग को।